हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के सभी शिफ्टों के एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जो भी हमें इंग्लिश के वर्ड मिले हैं वो सब वर्डों को लेकर आए हैं, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम्स, मिसेस फील्ड आदि सब बताए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो, जिससे हमारी रीच और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। पहला वर्ड पूछा गया है इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है जो नॉट लीगल, जो लीगल ना हो उसे इलिसिट कहेगा। इलिसिट मीन समथिंग इज नॉट लीगल, परमिटेड और ऑथराइज्ड। जैसे अथॉरिटी ना मिली हो या जो लीगल ना हो, ठीक है, जिसे परमिट ना मिला हो। तो इसके इलिसिट के प्रमुख सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इलीगल, अनलॉफुल, अनऑथराइज्ड, फॉरबिडिंग, इलीजिटमेट और प्रोहिबिटेड ये इसके प्रमुख सिनोनिम्स हो जाएंगे। और क्रिमिनल, फेलोनियस, रॉन्गफुल और लॉलेस, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? फेलोनियस, इलीजिटिमेटेड, प्रोहिबिटेड, अनलॉफुल, अनऑथराइज्ड। ठीक है, इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लीसिट, लॉफुल, लीगल, लीगलाइज, लेगिटिमेट, परमिसेबल और एब्रोब्रोड के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वर्ड दिया गया था और इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो भी पूछे गए थे हम दोनों लेकर आए हैं। तो इसके एंटोनिम्स का, इसके फ्रेजाइल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक। वीक मतलब कमजोर। तो फ्रेजाइल का क्या हो जाएगा? ब्रिटल, डेबिलिटेट, फ्रेल, ब्रेकेबल, फ्रेंगिजेबल, वीक, फ्लिमजी, फिएबल, स्कैटरर, स्क्रिप्स। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे प्रमुख सिनोनिम्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन का है? फ्रेल, फ्रेजाइल, वीक, डेबिलिटेट, तो हो जाएगा ब्रिटल, फ्रेल, फ्लिमजी, फिएबल, ये इसके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हार्ड या स्ट्रॉन्ग। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टफ, स्ट्रॉन्ग, स्टाउट, स्टडी, इलास्टिक, रेसिलिएंट, फ्लेक्सिबल। तो इसका वही हो जाएगा सिनोनिम्स, इनफ्लेक्सिबल होगा इसका। ठीक है, और हार्डी। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टर्डी और इलास्टिक, ये इसके इंपॉर्टेंट हो गए। स्टाउट, स्टडी, स्ट्रॉन्ग, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड था रेबेज। रेबेज का सिनोनिम्स पूछा गया, तो इसको रेबेज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेबेज का सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्ट्रॉय। रेबेज का मतलब होता है बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉय, डिवेस्टेड, रुइन, फ्लाउंडर और स्कर्ज, SCURG, स्कर्ज और ओवरवेलम, रैक, डिस्पॉयल, पिलमेज और स्कैटल, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। तो रेवेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिवेस्टेट करना, ruin करना, फ्लंडर करना, स्क्रॉच करना, ओवरवेलम, रैक, डिस्पॉयल, पिलेज और स्कैटर। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिस्टोर करना, रिकवर करना, रिहेबिलिटेट, रिपेयरिंग, फिक्स करना, रिडीम करना, रिकंडीशनिंग करना, मेंडिंग करना और पैचिंग करना। पैचिंग मतलब मेल मिलाप करना। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे। ये एंटोनिम। रिपेयर मतलब कोई रिश्ता टूट गया हो उसे रिपेयर करना, रिकवर करना, रिहेबिलिटेट, फिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला शब्द पूछा गया कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का सिनोनिम्स। तो कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेट का मतलब होता है टू सपोर्ट और स्ट्रेंथ, मतलब या तो किसी को सपोर्ट देना या तो किसी को ताकत देना। ठीक है, तो इसका कोलैबोरेट का क्या हो जाएगा सिनोनिम? कोलैबोरेट का हो जाएगा कंफर्म करना, सब्सटेंटेड, वैलिडेटेड, वेरीफाइड, सर्टिफाइड, कन्वाइजिंग, कॉन्ग्नेंट, प्लेजिबल, क्रेडिबल एंड श्योर, ये इसको हो जाएंगे प्रमुख सिनोनिम्स। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कोलैबोरेट के डिस्प्रूव करना, रिफ्यूट करना, रिफ्यूट और अपोज, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का इनरेज का सिनोनिम्स पूछा गया। इनरेज का मतलब होता है गुस्सा करना। इनरेज का क्या हो जाएगा? पहली बात जो रेज शब्द होता है ये रूट वर्ड ही होता है गुस्से का की। ठीक है, तो रेज रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है गुस्सा करना। ठीक है, एंगर। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इनरेज का? एंगर करना, एपोलोसेटिक करना, फ्यूरियस, इरिटेट, मैंडेटिक, आउटरेजेड, एनॉयड, एनॉय और इरिटेट भी इसका सिनोनिम्स ही हो जाएगा। ठीक है, एनॉयड, इरिटेट, इंसेंटिंग, रेल्ड, ऑब्डेंड, इन्फ्लेम्ड, रैंक्ड और रॉयल्ड।
रॉयल्ड मीन्स बर्बाद करना, ठीक है। तो इसको सिनोनिम्स क्या होंगे? एंगर, एप्लोमेटिक, फ्यूरियस, फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस से उसे फ्यूरियस लिया गया है। रेज, इनरेज, आउटरेज इसके में लिख देते हैं। रेज हो जाएगा, इनरेज, आउटरेज, फ्यूरियस, रोल्ड, रैंक, राइल्ड, एनॉयड, इरिटेटेड, मैडनेट, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रमुख, और बाकी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट अगला देखते हैं इसके एंटोनिम। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिलाइटेड, एक्सेप्टिंग, एग्रीएबल, एमेंडेबल, हैप्पी, फ्रेंडली, सिंपैथिक एंड एकमोडेटिंग, इसके प्रमुख एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है शेयर। शेयरिंग शब्द पूछा गया था, ठीक है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट या पेनफुल, मतलब कोई ऐसी चीज या तो बहुत ज्यादा गर्म हो या तो बहुत ज्यादा पेन दर्दफुल हो, ठीक है। तो इसका वो हो जाएगा मतलब शेयरिंग का। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं बॉइलिंग, बर्निंग, हॉट, मोल्ट, ब्रोलिंग, वाइट हॉट, और स्क्रॉचिंग क्या हो जाएगा? स्क्रॉचिंग, स्क्रॉचिंग, रेड हेटेड और स्वेटलिंग, ये इसको हो जाएंगे प्रमुख सिनोनिम्स इसे किसके? शेयरिंग के। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा कोल्ड, फ्रीजिंग, आइसिंग, फ्रोजिंग, मेटिकुलस मीन केयरफुल, पीसीएस, ये पता नहीं कहाँ से ये अलग से जुड़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला अगला शब्द का मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? केयरफुल एंड प्रेसाइज। कौन सा शब्द पूछा गया था? मेटिकुलस। मेटिकुलस होगा केयरफुल एंड प्रेसाइज, और मेटिकुलस का सिनोनिम्स केयरफुल, कंसिशियस, डेलिजेंट, पेन पेनस्टैकिंग, स्क्रपुलस, स्क्रपुलस, थ्रो, एग्जैक्ट, फैटिडुअस, फ्यूसी और प्रेसाइज, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके? मेटिकुलस के। मेटिकुलस में होता है केयरफुल एंड प्रेसाइज, तो एकदम केयरफुल होना, ठीक है, और अटेंटिव होना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे केयरलेस, स्लॉपी, कर्सरी, नेग्लिजेंट, हाफ हार्टेड, हीडलेस, स्लिप शॉट एंड इनअटेंटिव, इसको बोलेंगे एंटोनिम। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था ये बॉयस्टरस का पूछा गया था सिनोनिम्स, ठीक है। तो बॉयस्टरस का मतलब होता है बॉयस्टरस मीन फुल ऑफ टर्बुलेंस एंड नॉइस ड्यू टू हाई स्पिरिटेड, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजना भरी हुई के कारण मन में जो टर्बुलेंस उत्पन्न होता है, नॉइस उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं बॉयस्टरस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सिनोनिम्स राउडी, रैम्बंकेशन, रॉकस, नॉइसी, क्लैमरस, स्ट्रीडेंट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? राउडी। इसका वो भी हो जाएगा एक, क्या बोलते हैं उसे? रिबेल भी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो राउडी, रिबेल, रम्मी, रोम्बन, रोमनसियस, रोसियस, नॉइसी, बोसिफेरियस, क्लैमरस और स्ट्रीडेंट, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। और क्या हो जाएंगे? और अपरोर, रॉयटस, रॉयटस की हो जाएंगे सिनोनिम्स। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्वाइट, ट्रैंक्विल माने शांत, सेरेन माने शांत, पीसफुल, प्लेसिड, हसिड और स्टिल, ये सब हो जाएंगे ये एंटोनिम्स किसके? बॉयस्टरस के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्वाइट, ट्रैंक्विल, पीस, सेरेन, पीसफुल, प्लेसिड, प्लेकेट और शेयर्ड और स्टिल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मीन का मतलब क्या होता है? मीन के सिनोनिम्स पूछे गए थे। तो मीन का सिनोनिम्स हो जाएगा सिग्निफाई, इम्प्लीफाई, डिनोट करनो, इंडिकेट करनो, सजेस्ट करनो, इंटेंड करनो, स्पेल करनो, एक्सप्रेस करनो, मिंगी करनो, मेजरियर, नॉरो और परमिसिव, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है सिग्निफाई को, ठीक है, और एक मतलब होता है मेजरेली, मतलब जो है ना किसी की बुराई करे, इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है, मीन के। तो पहला हुआ सिग्निफाई, इम्प्लाई, डिनोट, इंडिकेट, सजेस्ट, इंटेंड और स्पेल। और दूसरा हो गया मिंगी, मेजरेली, नैरो और पर्सिमोनियस, ठीक है। पर्सिमोनियस, पेनोरियस, रपेसियस, स्केम्सी, स्टिंग, टाइट एंड टाइट फिटेड, इसके ये दूसरे वालों के एक और दो मैंने तुम्हें बताया, इसके दो होते हैं। एक तो होता है सिग्निफाई, एक होता है मेजर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था, और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मैक्सिमम, मिनिमम, अटमोस्ट, रिलायबिलिटी और डेप्थ भी हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑस्ट्रे का सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रिक्ट, हार्श, टफ, रिगोरस, रिगिड,
स्ट्रेन, सेवर, हार्ड एंड ग्रोफ। तो ऑस्ट्रे का मतलब क्या होता है, जो है ना हार्श हो या स्ट्रिक उसे कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाए स्ट्रिक, हार्श, टफ, ऑथोरिटेरियन, रिगोरस, रिगिड, स्ट्रेन, सेवर, हार्ड एंड ग्रुप। तो इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन हो जाएंगे, ग्रुप हो गया, स्ट्रेन हो गया, रिगोरस हो गया और सेवर हो गया। इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे जेंटल, इंटेलिजेंट, लैक्स, ल्यूनिटेड, लग्जूरियस, डेकोरेटिव और फैंसी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक पूछा गया था। वन पर्सन हु डज नॉट लीक, वन पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। तो जो एल्कोहल नहीं पीता उसे क्या कहते हैं, या टीटोकॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। और ओमनीवोरस जो है ना सब कुछ खाता, और मिथैंथ्रोपिस्ट जो है ना मानवता से प्रेम ना करे उसे मिथैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला दिया गया था ईडियम्स। कुछ ईडियम्स देखते हैं। ईडियम्स क्या होता है, ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस। तो इसका क्या मतलब होता है, ब्लू इन द फेस का मतलब होता है एग्जॉस्टिक फ्रॉम एंगर, स्ट्रेन एंड अदर ग्रेट एफर्ट। मतलब जो आदमी थक गया होता है गुस्से से या तनाव से, गुस्से में या टेंशन में जो रहता है उससे कहते हैं ब्लू इन द फेस। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे समझना आसान हो, में एज, इजी, एज। और इसका दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स ही मानो एन ओ जो मतलब एन ओपन बुक का होता है वही होता है एज क्लियर एज डे। मतलब इतना क्लियर जितना कि दिन, मतलब एकदम क्लियर। तो इसका मतलब हो जाएगा इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ए डिम ऑफ डोजन। ए डिम ऑफ डजन, ए डेज और डजन का मतलब होता है समथिंग इज कॉमन एंड ऑलमोस्ट बर्थलेस। मतलब एक ऐसी चीज जो है ना कॉमन हो और बर्थलेस हो, मतलब एकदम साधारण चीज कहेंगे डिम ऑफ डोजन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस। बिटवीन द रॉक एंड हार्ड प्लेस, या तो ऐसे कह लो बी बिटवीन द डेविल एंड द डेप्थ्स इन द डेप्थ ब्लू सी। मतलब आगे कुआ पीछे खाई, इसका होता है आगे कुआ पीछे खाई। मतलब दोनों तरफ मुसीबत होना होता है बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस। तो क्या होगा, हैव टू चॉइसेस दैट आर बोथ इक्वली अनप्रेजेंट और कॉन्वीनियंट। मतलब दो चॉइस हो लेकिन दोनों ही बेकार हो, उसे कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डेप्थ ब्लू सी, या तो बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस। नेक्स्ट होगा आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब सडनली या अनएक्सपेक्टेड। मतलब सडनली होना, मतलब कोई ऐसी चीज जो अचानक से घट जाए उसे आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइक ए बैट आउट ऑफ द हेल। लाइक ए बैट आउट ऑफ द हेल का मतलब होता है वेरी फास्ट एंड वाइडली। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो है ना लाइक ए बैट आउट ऑफ द, जो है ना बहुत फास्ट हो और सब में फैला हुआ, उसे कहेंगे लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कहते हैं ही वाज ड्राइविंग लाइक ए बैट आउट ऑफ द हेल। मतलब जो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता हो, ही वाज ड्राइविंग लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल। मतलब जो आदमी बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है, वह बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पेलिंग एरर से। तो स्पेलिंग एरर से क्या था, अरेस्ट 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 अरेस्ट। अरेस्ट का अरेस्ट की सही स्पेलिंग बनानी थी, तो इसका कौन सा हो जाएगा, AREST नहीं होगा, AREST ये भी नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा पहला। तो पहले का पहला अरेस्ट। ठीक है, दूसरी स्पेलिंग मेरे पूरी जाएगी एब्सोल्यूटरी। एब्सोल्यूटरी की क्या हो जाएगी सही, इसमें डबल होगा, ये भी नहीं होगी। ABSOLUTELY, ABSO एस के बाद ओ आती है, यू है, ये भी नहीं होगी। ABSOLATLY ये भी नहीं, तो दूसरा सही होगी ABSOLUTELY। एब्सोल्युटली मन होता है एब्जेक्ट जई। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था तीसरा सेंचुरी। मतलब तीसरा वर्ड दिया गया सेंचुरी, CENTURY सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी। मतलब 100 वर्षों का समय। तो CENTUARY, इसमें ए आ गया गलत है, CI आ गया गलत है, एस से शुरुआत नहीं होती है, तो कौन सा सही हो जाए, तीसरा CENTURY सेंचुरी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुपरलेटिव डिग्री और डिम। डिम की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई थी, डिमेस्ट। क्या हो जाएगी, डिमेस्ट। डिमर होगी सेकंड, मोर डिम होगी नहीं, मोस्ट डिम होगी नहीं, तो क्या होगा जी, डिमेस्ट, यानी दूसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फाइंड मिसस्पेल्ड वर्ड। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा, वो तो क्या स्पेलिंग एरर वाला
ठीक है। अब एक ऐसा पूछा गया था 3 सही है और चौथे वाला बताना है जो कि गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? BENEFISCIAL बेनिफिशियल ये भी सही है। DISUISED ये भी सही है। COVERD कवर्ड ये भी सही है। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? हिडन, क्योंकि HI होता है, E नहीं होता है। E की जगह I की जगह E दे दिया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तीसरा सही। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया था, एक मिला फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज ऑन एज बर्ड, ही इज ट्रूली ऑन एज बर्ड, ही इज मोर ट्रू, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका? ही इज ट्रू ऑन एज बर्ड, ठीक है, हो जाएगा ही इज ट्रू ऑन एज बर्ड। तो आज के जो शब्द थे जो कि हमें दोनों दिनों के मिलाकर क्वेश्चन मिले हैं, वो इतने क्वेश्चन के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और आगे आने वाले शिफ्टों में ऐसा ही एनालिसिस होगा एक दिन छोड़ के, क्योंकि पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं डेली में, ठीक है। जो क्वेश्चन मिलते हैं वो एक दिन बाद ही पूरे मिल पाते हैं, इस वजह से इतना टाइम लगता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।